नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं गॉस के प्रमेय से संबंधित अनुप्रयोग। फर्स्ट इसमें देखते हैं समान पृष्ठ घनत्व, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के मध्य तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह टॉपिक है। कंसीडर हम कर लेंगे, यह एक पृष्ठ है जो कि इस पे एक समान रूप से ऋण आवेश उपस्थित है। इस पृष्ठ को हम कंसीडर कर लेते हैं एक, और एक अन्य पृष्ठ है जो कि इस प्रकार से है। इन पे प्लस आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश एक समान रूप से उपस्थित है। यह प्लेट नंबर 2 है। आवेशित प्लेट के ठीक बाहर तथा मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखना है। पहले हम देख लेते हैं इन पृष्ठों से कुछ दूर पर, मतलब बाहर की ओर एक बिंदु P कल्पना कर लेते हैं। इस बिंदु P पर फर्स्ट प्लेट, आवेशित प्लेट, और सेकेंड जो दूसरा आवेशित प्लेट है, इन दोनों प्लेट के कारण इन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। फिर उसके बाद दोनों प्लेटों के मध्य में एक बिंदु P डैश की कल्पना कर लेते हैं। फर्स्ट पृष्ठ के कारण इस बिंदु P डैश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान होगा, और द्वितीय पृष्ठ के कारण इस बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। अंत में दोनों पृष्ठों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P डैश पे क्या होगा वह देख लेंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पहले ऐसे इसमें पहले देख लेते हैं बाहर की ओर, प्लेट से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर देख लेते हैं। प्लेट प्रथम या पृष्ठ प्रथम के द्वारा, प्लेट प्रथम के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं। बाहर की ओर माइनस Q आवेश कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसकी ही तरफ होती है, मतलब अंदर की ओर होता है। तो इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा हम देखेंगे, कौन सा प्लेट है, फर्स्ट है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा उसी की ओर E1 नाम से जानेंगे। और इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे। प्लस Q आवेश कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह सदैव दूर की ओर होता है। तो इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह E2 नाम से जानेंगे। तो इन पृष्ठों के कारण बाहर की ओर जो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह यह होगा। पहले पृष्ठ के कारण हम देखेंगे E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। उसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के कारण, या द्वितीय पृष्ठ कहें या प्लेट कहें, मतलब एक ही है। द्वितीय
प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 नाम से जानेंगे। E2 बराबर होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व है। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। दोनों पृष्ठों के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देख लेते हैं। अतः दोनों प्लेटों या पृष्ठों के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुल के लिए E बराबर, अब इन दोनों पृष्ठों के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा कुल हम देख लेते हैं। E बराबर, अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यू आवेश कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी की ओर होता है, तो मतलब ये इधर डायरेक्शन। प्लस क्यू आवेश कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है सदैव दूर की ओर होता है। अतः इस बिंदु P पर देखें हम तीव्रताओं की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, तो कुल तीव्रता इस बिंदु P पर लिखा जा सकता है E1 माइनस E2। समीकरण 1 से E1 व समीकरण 2 से E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर E बराबर, E1 का मान क्या है? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। यह आपस में निरस्त हो जाएंगे तो E बराबर 0 प्राप्त हमें होगा। अतः जब हम विपरीत प्रकृति के प्लेटों के ऊपर एक समान रूप से आवेश उपस्थित हो तो इन प्लेटों से कुछ दूर अर्थात बाहर की ओर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वह 0 होता है। इस प्रकार हमने इन प्लेटों के कारण, इन पृष्ठों के कारण इनसे दूर एक बिंदु P की कल्पना की थी जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने देखा 0। अब इसी प्रकार हम प्लेटों के मध्य, दूसरा जो इसमें होगा प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य क्या देखना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है। इस पर हमने देख चुका था E का मान 0 आ गया। अब इन प्लेटों के कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक बिंदु P डैश की कल्पना की गई है। अब यहाँ पर इन पृष्ठों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा वह देखना है। हम सभी जानते हैं प्लस क्यू आवेश कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह सदैव दूर की ओर होता है। ये द्वितीय पृष्ठ है तो इसको E2 नाम से, विद्युत क्षेत्र की दिशा E2 नाम से जानेंगे। ये E2 नाम से। उसी प्रकार माइनस क्यू आवेश कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है वह उसी की ओर अर्थात अंदर की ओर होगा, मतलब ये इस प्रकार से E1 नाम से जाना जाएगा। E2 जो है सेकेंड पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, E1 जो है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम देख लेंगे पहले पृष्ठ के कारण इस बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान क्या होगा? यही होगा। इसी प्रकार दूसरी वाले पृष्ठ के कारण इस बिंदु P डैश पर देख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। अतः दोनों प्लेटों के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देख लेंगे। हम सभी जानते हैं
कि जब विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में होती है तब इनका योग होता है। अतः योग कुल जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस बिंदु P डैश पर होगा वह E बराबर E1 प्लस E2 होगा। E बराबर E1 प्लस E2 है। ये क्यों योग हुआ, क्यों जुड़ा? क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह एक ही दिशा में होने के कारण जोड़ा गया है। अब ये E1 और E2 का मान समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो रखेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। जब हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा E बराबर 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कट जाएगा, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अतः धन तथा ऋण प्लेटों के मध्य एक बिंदु P डैश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वह E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा।